नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। यूपी की बाराबंकी जिले में घर व उसकी पहली मंजिल पर स्थित ग्रामीण बैंक की शाखा में बीती रात बदमाशों ने धावा बोला। आहट सुनकर जागे घर के नौकर की गला दबाकर बदमाशों ने हत्या कर दी। गृहस्वामी के लड़के ने कमरे में डूबकर जान बचाई। घर वालों के जाग जाने पर बदमाश लूटपाट की घटना को अंजाम नहीं दे सके। तो घटना रामनगर कोतवाली क्षेत्र के सुधिया मऊ की है। सूचना पाकर मौके पर सीओ कोतवाल मौके पर पहुंचे। सुधिया मऊ निवासी मनसाराम सेठ के यहाँ करीब 30 साल से गांव के ही शंभू नौकरी करते थे। घर की देखभाल आदि काम करने के बाद शंभू छत के ऊपर रात में सो जाता था। मनसाराम के लड़के राकेश ने बताया कि सोमवार की सुबह करीब 5:45 बजे जब उठे और अपने कमरे का चैनल खोला तो अचानक बरामदे में खड़े नगापोश को देखकर चौंक उठे। नगापोश ने भी उसको देखकर असलाह तान दिया। राकेश के अनुसार वह डर के मारे कमरे के अंदर घुस गए और उसे बंद कर लिया। उसके बाद उसने मोबाइल से गांव के लोगों को घटना की सूचना दी। सूचना पाकर काफी संख्या में एकत्र होकर ग्रामीण जब मनसाराम सेठ के घर पहुंचे, उससे पहले बदमाश पीछे के रास्ते से दीवार पर लगी सीढ़ी के सहारे कूदकर भाग गए। ग्रामीणों के पहुंचने पर राकेश भी बाहर निकले। सभी ने घर के बाहर अगल बगल खेतों में भी जाकर बदमाश की तलाश की, लेकिन पता नहीं चल सका। इसके बाद राकेश और ग्रामीण जब छत पर पहुंचे तो सभी की आंखें फटी रह गई। छत पर नौकर शंभू 50 वर्षीय मरा पड़ा हुआ था। उसके मुंह से झाग जैसा पानी निकल गया था। बगल में उसका चश्मा भी टूटा पड़ा था। ग्रामीणों के अनुसार मौके के हालात बता रहे थे कि शंभू की गला दबाकर हत्या की गई है। राकेश ने बताया कि घर से किसी प्रकार का कोई सामान नहीं किया है। उनके पिताजी ग्वालियर विवाह में गए थे। जिस जगह नौकर सो रहा था उसी से सटे हुए दूसरी मंजिल पर उसी भवन में आर्यव्रत बैंक की शाखा संचालित है। माना जा रहा है कि बदमाशों की संख्या 3-4 होगी। उनका निशाना आर्यव्रत ग्रामीण बैंक ही रहा होगा, लेकिन बीच में चौकीदार रोड़ा बन गया जिससे उसकी जान चली गई। उसकी वजह से बैंक में कोई हादसा नहीं हुआ। भागने के लिए बदमाशों ने सीढ़ी पहले ही लगा रखी होगी। बदमाश कुछ ऊपर रहे होंगे तो कुछ बाहर ही निगरानी कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। बैंक के ऊपर जाने के लिए रास्ता है, लेकिन उसका दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजे की कुंडी बाहर भी है जो खुली थी, लेकिन अंदर से पूरा लॉक था। चोर दरवाजा नहीं खोल पाए। मौके पर सीओ एस के राय कोतवाल के मिश्रा सूचना पाकर पहुंचे और जांच पड़ताल की। उन्होंने बताया कि मामले की तहकीकात की जा रही है। मैंने चैनल खोला क्योंकि हमको जाना था स्कूल बच्चे को लेकर, ठीक है। चैनल खोला तो बाहर निकले। बाहर एक और गेट है ऊपर जीने का चढ़ने का। जब हमने उसको देखा तो बेलन खुला हुआ था, क्योंकि हम जब लेटे थे तो बेलन बंद करके लेटे थे। जब खुला हुआ तो मेरे मन में शक खूब पैदा हुए कि बेलन क्यों खुला है। तो फिर अंदर हुए तो अंदर एक बगल में एक खिड़की है। खिड़की से हमने झांक के देखा उस तरफ, उस पोर्शन में। उस पोर्शन झांका तो वो एक आदमी कुछ औजार टाइप का लिए खड़ा हुआ, तमंचा टाइप का लिए वो खड़ा हुआ था तमंचा। तो फिर हम अंदर हो गए। फिर अंदर हो गए तो हमने चैनल वो जो खोला था वो नहीं बंद किया। हम सीधे अपने कमरे में पैक होकर कमरा बंद कर लिया। कमरा बंद करने के बाद हमने सबको फोन लगाया है। 112 को लगाया, फोन नहीं लग रहा था कहीं। जल्दी हम डर भी गए थे। जल्दी फोन हर बार लगे, 2-4-6 लोगों को फोन लगे, तब तक सब लोग आए हैं। और कुछ लोगों ने भागते हुए उसको देखा भी है पीछे। हाँ, बड़े हुआ है ऊपर। वो ऐसे जान गया, शंभू ऊपर रहता चौकीदार, वो जान गया है तो उसे को मार दिया। करीब कितने लोग थे? देखा हमने एक को देखा है, बाकी कितने थे ये हमने नहीं देखा। एक को हमने देखा है, बाकी होंगे तो कई सारे। घर के अंदर आने का मतलब ये थोड़ी कि कुछ नहीं थे। बैंक का वो केवल वो लाकर खोल के दरवाजा खोल के देखे बस आए। मेरी जानकारी मिली थी कि ग्राम सुढ़िया मऊ रामनगर में जायसवाल परिवार है। इनके यहाँ छत पर एक आदमी शंभू रावत नाम का रहता था, जो इनके यहाँ हेल्पर का काम करता था। उम्र लगभग 50-55 वर्ष है। उसका शव छत पर पड़ा हुआ था। इस पर तत्काल पुलिस मौके पर आई है। मैंने भी मौका मुआयना किया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और जल्दी इसका अनावरण किया जाएगा।